देख रहे हैं डेस्कटॉप और मेरा नाम है सुखदेव। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पेमेंट करें। इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा खो गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कैसे पाए भाई? इलेक्ट्रिसिटी बिल तो खो गया है और बिल भी पेमेंट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका ही कैसे करना है, कैसे आपको पेमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का, और कैसे आप अपना डुप्लीकेट इलेक्ट्रिसिटी बिल व्यू कर सकते हैं, इसके डिटेल में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में ओनली मैं CSC का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल व्यू एंड पेमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में बोलेंगे। अगर आपका WBC DCL का कनेक्शन है तो आप उसका भी बिल पेमेंट और व्यू भी देख सकते हैं। मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया हुआ है, और इस वीडियो को अगर बंगाली में भी देखना चाहते हैं आप, तो इसका भी लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम लोग सीधा आ गए हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन के आने के बाद सीधा हम गूगल क्रोम में जाएंगे। हम CSC का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो व्यू है या फिर पेमेंट है, जो भी है, तो हम जैसे सिर्फ डेस्कटॉप में ही देख पाएंगे या कंप्यूटर में ही देख पाएंगे ऐसा नहीं है। आप फ़ोन में भी देख पाएंगे, सिर्फ यही फॉर्मेट में, यही इसी तरह की आप फ़ोन में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करना चाहिए, पहले हमको डेस्कटॉप में हो या फ़ोन में हो या लैपटॉप में हो, आप देखने के लिए पहले क्या करेंगे, तो गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखेंगे, CSC बिल व्यू। बिल देखना चाहेंगे पहले कितना हुआ है, फिर ना पेमेंट करेंगे। तो बिल व्यू करेंगे, व्यू CSC बिल व्यू करेंगे तो एकदम ऊपर में देखिए, इससे www.csc.co.in .न्यू बिल दिखा रहा है, तो इसमें क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट ई बिल, तो इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद तो हमारा इंटरफेस उस तरह से खुल जाएगा। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ पर दिखा रहा है ना कस्टमर आईडी, यहाँ पर देखिए कस्टमर आईडी मांग रहा है। तो कस्टमर आईडी क्या होता है मैं आपको बता दूं। कस्टमर आईडी और कंज्यूमर नंबर, ये दोनों पूरी अलग होता है, ये दोनों पूरा अलग होता है। तो इसमें मैच मत कर देना। तो आप अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए आपका कोई दिक्कत हो, आप अगर कस्टमर केयर में फ़ोन करना चाहेंगे, फ़ोन करेंगे, तो आपको वो कस्टमर केयर वाला आपको कंज्यूमर नंबर मांगता है। लेकिन यहाँ पर आपको बिल पेमेंट करने के लिए या बिल व्यू करने के लिए आपका ज़रूरी है कस्टमर आईडी, नॉट कंज्यूमर नंबर। कस्टमर आईडी आपको चाहिए। तो आप आपका CSC बिल का जो कस्टमर आईडी है वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डाल रहा हूँ। तो मेरा कस्टमर आईडी डालने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा है या फिर जो टेक्स्ट है वो मैं दूंगा। वो देने के बाद हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे। तो प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपका पूरा डिटेल आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ गया, कस्टमर आईडी आपका क्या है, कंज्यूमर नंबर क्या है, किस महीने का बिल जनरेट हुआ है लास्ट, ठीक है, लास्ट महीने का बिल जनरेट दिखाएगा। तो मोबाइल नंबर, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर क्या है, CSC के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो दिखाएगा, आपका ईमेल एड्रेस दिखाएगा, आपका नाम दिखाएगा, आपका एड्रेस दिखाएगा उस पिन कोड के साथ। आपका सामने, आपके घर के सामने जो सबसे सामने जो लैंप पोस्ट है उसका भी नंबर यहाँ पर दिखाएगा। तो ये इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आई कन्फर्म दैट द अबव डिटेल। तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको टिक करना पड़ेगा। टिक करने से ही ये आपका व्यू बिल आप देख सकेंगे। तो व्यू बिल आप देख सकेंगे, व्यू बिल आप देख पाएंगे यहाँ से। तो व्यू बिल करने से आपका एक PDF फॉर्मेट में एक आपका फाइल खुल जाएगा इस तरह से। तो PDF फॉर्मेट में खुलेगा ये वाला फाइल। तो ये वाला फाइल में आपका पूरा डुप्लीकेट जो बिल है, आपका पूरा बिल का पूरा डिटेल आपका दिखाई देगा, जो नाम है, एड्रेस है, आपका पिन कोड। यहाँ पर देखिए
कस्टमर आईडी बिल के यहाँ पर होते हैं, तो ये वाला नंबर आप पहले नोट कर लीजिए। आपका हर बिल से आपको अगर मुझसे कहेंगे तो मैं बोलूँगा कि भाई आप आप सब ने अपना कस्टमर आईडी किसी जगह पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आपने बिल आपने खो दिया है या फिर ऑनलाइन बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो कस्टमर आईडी आपको लगेगा ही लगेगा। कस्टमर आईडी से आपको कंज्यूमर नंबर मिल सकता है, लेकिन कंज्यूमर आईडी से कंज्यूमर नंबर से आपको कस्टमर आईडी नहीं मिल सकता, फिर कस्टमर केयर में फ़ोन करना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन अगर देखना चाहे तो यहाँ पर आपका कस्टमर आईडी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दिखाएगा आपका ड्यू डेट क्या है, फिर यहाँ पर दिखाएगा आपका यूनिट क्या हुआ है, कितना अमाउंट हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल आपको दिखाएगा। डिटेल दिखाने के बाद यहाँ पर पूरा इंटरफेस आपको दिख जाएगा, पूरा बिल दिख जाएगा जो आपके पास आया था। ये पूरा बिल दिखेगा किस महीने का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंज्यूमर नंबर जो बोल रहा था, जो कंज्यूमर नंबर कस्टमर केयर को फ़ोन करने से मिलता है। फ़ोन करने के बाद कस्टमर केयर वाला ये कंज्यूमर नंबर पूछता है कि आपका कंज्यूमर नंबर बोलिए। यहाँ पर है कंज्यूमर नंबर, यहाँ पर रहता है कंज्यूमर नंबर। बिल के यहाँ पर भी रहता है और यहाँ पर भी रहते हैं। स्लैश बोल के जो दिया है वो ये छोड़ के ये जो पहले वाला नंबर है बिल नंबर में, यही है आपका कंज्यूमर नंबर। तो ऐसे आप बिल व्यू कर सकेंगे, बिल आप देख सकेंगे आपका कितना अमाउंट हुआ है। एक बार बिल अगर खो गया तो आप डुप्लीकेट बिल ऐसे जनरेट कर सकेंगे। तो आप जाते हैं पेमेंट के बारे में। पेमेंट के बारे में जाने के लिए हमको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपने जो बिल व्यू किया था इस साइड में आपका बिल पेमेंट का एक ऑप्शन है। बिल पेमेंट का एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन दिक्कत है। एक दिक्कत है यहाँ से बिल पेमेंट करने के लिए, वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले देख लीजिए यहाँ से कैसे बिल पेमेंट हम कर सकेंगे। तो यहाँ से हम पहले बिल पेमेंट कर सकेंगे। यहाँ पर पे बिल में क्लिक करेंगे। पे बिल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूनिट दिखाएगा, आपका अमाउंट दिखाएगा, अपना ई पेमेंट आपका जो ई पेमेंट करेंगे तो रिबेट आएगा, तो कितना रिबेट आएगा, कितने अमाउंट आएगा ये भी दिखाएगा, ड्यू डेट कितना है ये भी दिखाएगा, ठीक है। ये सब दिखाएगा। और यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाएगा कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में पेमेंट करना चाहते हैं या फिर नेट बैंकिंग में पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आपका नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग में कीजिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में करना चाहते हैं तो उसमें कीजिए। जिसमें भी कीजिएगा उसमें टिक लगा के यहाँ पर ज़रूर क्लिक कर देना। यहाँ पर आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ इस बॉक्स में क्लिक कर देना, तब भी पेमेंट हो पाएगा। इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप दिखा रहा है जैसे पेटीएम, बिलडेक्स, एचडीएफसी, एक्सिस, आरबीएल का आप जिस बैंक का है उस बैंक का क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। सोचिए कि आपका एसबीआई का है या फिर आईडीबीआई बैंक का है, तो आप क्या पेमेंट नहीं कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी बैंक को ले लीजिए, जैसे कि हमने समझिए एचडीएफसी को ले लिया, लेकिन मेरा एसबीआई का कार्ड है या फिर आईडीबीआई का कार्ड है, तो हम पेमेंट कर सकेंगे। तो पेमेंट कर सकेंगे तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर कार्ड नंबर देंगे, यहाँ पर कार्ड नंबर देंगे, यहाँ पर कार्ड नंबर देंगे और पेमेंट कर सकेंगे। तो पेमेंट करने के बाद भी आपका दिखाएगा कि एचडीएफसी कार्ड से आपका पेमेंट हुआ है, लेकिन आपका एसबीआई कार्ड से पेमेंट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में। आपका अगर ऑप्शन नहीं तो आप क्या करेंगे, किसी को ना चूज करना पड़ेंगे ना, तो आप एसबीआई के कार्ड या किसी दूसरे बैंक के कार्ड भी यूज कर सकेंगे। यहाँ पर कार्ड नंबर दे पाएंगे। कार्ड नंबर देने के बाद यहाँ पर एक्सपायरी जो डेट है यहाँ पर मान देंगे, याद देंगे, और यहाँ पर सीवीवी कोड आपको देना पड़ेगा जो आपका कार्ड के पीछे रहता है 3 नंबर का सीवीवी कोड देंगे और यहाँ पर मेक पेमेंट करके आप पेमेंट कर देंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से एक दिक्कत है, एक बड़ी दिक्कत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 740 रुपया पेमेंट करने के लिए मुझे बोल रहा है। ऑर्डर आईडी भी जनरेट हो गया है। अगर मैं पेमेंट करूँ तो इस ऑर्डर आईडी में तो पेमेंट होगा। तो इस 740 रुपये जो ये पेमेंट ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस साइट से पेमेंट, अगर आपका कोई पेमेंट आपका कोई जान पहचान वाला कर दिया है तो आप ये इस साइट से नहीं जान पाएंगे।
तो इसलिए आपको अगर पेमेंट करना है, ठीक है, आप अगर श्योर है कि आपका पेमेंट कोई नहीं करेगा, सिर्फ आप ही करेंगे, सिर्फ आप ही करते हैं, तब इस साइट से पेमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका अगर पूरा पूरी सेव रहेगा अगर इस साइट से पेमेंट करेंगे। इस साइट के लिए वो जाना पड़ेगा, फिर गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में जाने के बाद वहाँ पर वहाँ पर लिखना पड़ेगा, सिंपली लिखना पड़ेगा CASC जैसे बिल व्यू किया था, यहाँ पर CESC बिल पेमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। बिल पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है www.csc.com यहाँ पर जो पेमेंट का मंथली, देखिए ऑनलाइन पेमेंट मंथली बिल, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी देना पड़ेगा। कंज्यूमर आईडी नहीं, कंज्यूमर नंबर नहीं, कस्टमर आईडी ये ध्यान में रखिएगा। तो कस्टमर आईडी आपको देना पड़ेगा। अब आपका कस्टमर आईडी देंगे, हम एक कस्टमर आईडी देता हूँ। तो ये कस्टमर आईडी देने के बाद आपका यहाँ पर जो कैप्चा है या भी जो टेक्स्ट है वो आपको देना पड़ेगा। देने के बाद आपका पेमेंट यहाँ से भी कर सकते, यहाँ से ही करिए, यहाँ से ही सिक्योर है। तो यहाँ से करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। कैप्चा देने के बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। ऐसा इंटरफेस में आपको कस्टमर आईडी, कंज्यूमर नंबर, बिलिंग, आपका किस मंथ का बिलिंग है ये भी दिखाएगा, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिखाएगा, और आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका लैंप पोस्ट का नंबर, आपका पिन कोड का नंबर सब दिखाएगा। और यहाँ पर देखिए दिखाएगा एज पर आवर रिक्वेस्ट द बिल ऑफ मे 2020 अकाउंट, यानी कि मे का पेमेंट अकाउंट हैज सिंस बीन पेड ऑन 27 तारीख में। इस 27 तारीख को हमारा ऑलरेडी पेमेंट हो गया, इसलिए ये पेमेंट नहीं ले रहा है, पेमेंट नहीं मांग रहा है। तो आपका भी अगर ऐसा कितना सिक्योर है, देखिए आपको पेमेंट इस साइड में आपको पेमेंट मांग रहा था, 740 रुपये पेमेंट करने के लिए बोल रहा था, जो आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया। लेकिन इस साइड में आप अगर पेमेंट करेंगे तो अगर आपका पेमेंट हो चुका होगा तो आपसे पेमेंट नहीं मांगेगा। तो इस साइड से पेमेंट कर दीजिए। तो सिंपली जाइए, गूगल में जाइए, लिखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, इजीली लिखिए, तो यहाँ पर आप पा सकेंगे। तो पाने के बाद यही आप पूरी कर सकेंगे। तो इस वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा हुआ है तो लाइक ज़रूर करना, और आपके दोस्तों के साथ आपका ये के साथ शेयर ज़रूर करना, और ये इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करना नहीं भूलना। नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर प्रेस करना। और तब तक के लिए मैं दूसरा वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, अपना ध्यान रखिएंगे और अच्छा रहेंगे, और सुख में रहेंगे, और शांति में रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद।